हेलो एवरीबॉडी। हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल और हम यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट 3 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है दैट इज स्कूल रेडीनेस एंड स्कूल ट्रांजिशन। कि स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए तत्परता क्या होती है तथा विद्यालय अवस्थान जो है वो क्या होता है। देखिए, जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन की जब बात करी जाती है तो उसके अंदर स्कूल जो है वो अपनी मेजर भूमिका जो है वो निभाता है। बच्चा जन्म लेने के बाद अपने परिवार से, अपने समुदाय से, अपना हम कहें कि स्टार्टिंग की जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो थोड़ी बहुत जो है वो क्या करता है, गेन करता है। लेकिन उसके बाद उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को जो है वो किसके लिए तैयार करना जरूरी होता है? स्कूल के लिए। तो स्कूल रेडीनेस यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर एक बालक को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या करना है, तैयार करना है। किस चीज के लिए? विद्यालय जाने के लिए। विद्यालय आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्कूल जो है वो क्या होता है। स्कूल एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एक बच्चा जो है वो फॉर्मल टाइप में अपनी एजुकेशन, अपना ज्ञान जो है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। हम पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं कि एक समावेशी विद्यालय जो है वो क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि समावेशी स्कूल का मतलब क्या हो गया कि जहां सभी प्रकार के बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। चाहे वो सामान्य बच्चा है, चाहे वो असमर्थ बच्चा है, चाहे वो दृष्टिबाधित है, चाहे वो हम कहें कि श्रवण बाधित है, किसी भी तरह का है। अगर उसकी असमर्थता जो है वो उसकी शिक्षा ग्रहण करने में कोई बाध्य जो है वो नहीं डालती है, तो उस बच्चे का पूर्ण अधिकार है कि वो एक सामान्य स्कूल के अंदर जो है वो शिक्षा लेता है। समावेशन का अर्थ क्या हो गया कि सम्मिलित करना, विद्यालय के अंदर उस सभी प्रकार के बच्चों को सम्मिलित करना जो सामान्य है, जो हम कहें असमर्थ है। जब सामान्य बच्चों की बात आती है जो कि क्या है, नॉर्मल है, जो कि मेंटल रूप से भी क्या है, सामान्य है, उसके साथ साथ जो शारीरिक रूप से भी क्या है, सामान्य है, उन बच्चों को यदि हम स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं तो हम कहीं जो हमारा परिवार होता है या हमारा समुदाय होता है उन सभी को किसी भी प्रकार की जो है वो समस्या नहीं आती। लेकिन जब किसकी बात आती है, असमर्थ बालकों की बात आती है जो कि बाधित हैं, वो किसी भी रूप में क्या हो सकते हैं, बाधित हो सकते हैं। वो शारीरिक रूप से भी बाधित हो सकते हैं, वो मानसिक रूप से भी जो है वो बाधित हो सकते हैं। तो वहां उन बच्चों को जो है हम क्या देखते हैं, उन बच्चों के मेंटल एस्पेक्ट को, यानी कि उसे जो है वो मानसिक रूप से और उसके साथ साथ उनका जो क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट है, उन दोनों रूप में जो है उन्हें क्या करना, रेडी करना। रेडी मतलब किसी चीज के लिए तत्पर करना। उसी चीज को क्या कहा जाता है, स्कूल रेडीनेस जो है वो कहा जाता है। जब हम रेडीनेस की बात करते हैं, जो रेडीनेस का कंसेप्ट है उसको हम दो तरह का जो है वो लेकर चलते हैं। रेडीनेस क्या है आपकी, दो तरह से है। एक तो आ गया आपका दैट इज लर्निंग रेडीनेस और दूसरा आता है इसके अंदर दैट इज स्कूल रेडीनेस। दोनों ही शब्द जो हैं वो किससे अभिप्रेरित हैं, तत्परता से जो है वो अभिप्रेरित हैं। तत्परता का मतलब तत्पर करना, किसी चीज के लिए उसे तैयार करना। तो हम जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या करते हैं, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए क्या करना, उन्हें तत्पर करना। अधिगम जब बच्चे का होगा तो अधिगम से हम क्या देखते हैं, बच्चा नई नई चीजों को क्या है, सीखता है। और नई नई चीजों को सीखने के लिए स्कूल रेडीनेस यानी कि स्कूल जो है वो एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। ठीक है, जहां जाके बच्चा जो है वो हर तरह की नई एजुकेशन, नई जानकारी जो है वो ग्रहण करता है। हम मानते हैं कि जब बच्चा जो है वो अपने इन्फेंसी पीरियड में है, 0 से 5 वर्ष का है, तब तक वो अपनी जो भी एजुकेशन है वो कहाँ लेता है, वो फैमिली में अपनी कंप्लीट करता है।
जैसे ही बच्चा जो है वो अपने इन्फेंसी टाइम से जो है वो आगे जाता है, वो प्री चाइल्डहुड में जाता है, बच्चा जब 5 वर्ष से क्या हो जाता है, अबव हो जाता है, तो उसकी जो है वो एजुकेशन उसे जो लेनी है, वो एजुकेशन उसे कहाँ कंप्लीट या कहाँ लेता है, वो स्कूल के लिए लेता है। मतलब उसे फैमिली के एनवायरनमेंट से कहाँ आना है, स्कूल के एनवायरनमेंट में जो है वो आना है। तो उस चीज के लिए जो है वो बच्चे को क्या करना, रेडी करना, तैयार करना, वही चीज जो है वो क्या कहलाती है, स्कूल रेडीनेस कहलाती है, यानी कि विद्यालय जिसे तत्परता जो है हम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफाइन जो है हम किस तरह से करेंगे। अगर हम डिफाइन करना चाहें स्कूल रेडीनेस को, डेफिनेशन जो है वो क्या रहेगी हमारे पास, किस तरह से हम स्कूल रेडीनेस को जो है वो डिफाइन करेंगे। स्कूल रेडीनेस इज अ क्वालिटी School readiness is a quality that readies the child able to participate successfully in a regular public school curriculum. ये क्या है, ये हमारे पास स्कूल रेडीनेस की छोटी सी डेफिनेशन है। क्या कहना चाहता है, इस डेफिनेशन को यदि हम हिंदी में देखते हैं तो वो क्या कह रहा है कि व्यवहारिक रूप से विद्यालय तत्परता जो है वो क्या है, एक गुण है, एक क्वालिटी है जो बच्चे को सामान्य विद्यालय पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने में सहायता करता है। कि जो स्कूल रेडीनेस है वो क्या है, विद्यालय तत्परता एक प्रकार का गुण है, एक क्वालिटी है जो कि रिडल्स मतलब सहायता करता है किसकी, बच्चे की, किस चीज के लिए, ताकि वो आसानी से पार्टिसिपेट कर सके, सफलतापूर्वक जो है वो भाग ले सके किस चीज के अंदर, एक स्कूल पाठ्यक्रम को, विद्यालय का जो एक पाठ्यक्रम होता है, स्कूल करिकुलम होता है, उसे पूर्ण करने के लिए उसमें जो है वो सहायता करता है। तो स्कूल रेडीनेस, बच्चे को क्या करना, रेडी करना, तैयार करना, उस चीज को क्या कहा जाता है, विद्यालय तत्परता जो है वो कहा जाता है। जब बच्चा जो है वो स्कूल जाने से पहले जो वो कर रहा है, जो भी एजुकेशन वो गेन कर रहा है, उसके बाद बच्चे को जब हम स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल भेजने से पहले उसे क्या करना है, तैयार करना है, उस चीज को क्या कहा जाता है, स्कूल रेडीनेस जो है वो कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट द स्कूल रेडीनेस, कि जो स्कूल रेडीनेस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस, कि हम देखें कि बच्चे को अगर तैयार करना है जिस समुदाय के अंदर या जहां पर भी हम रहते हैं, तो बहुत सारे कारक होते हैं जो हमारी अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को इफेक्ट करते हैं। तो स्कूल रेडीनेस के अंदर सबसे पहला इसके अंदर आता है दैट इज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। पहला फैक्टर जो है जो इफेक्ट करता है दैट इज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर।
मोस्टली हम क्या देखते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर अगर किसी प्रकार की असमर्थता है तो वो जो असमर्थता है वो उसकी जो 6 वर्ष की आयु है या 5 वर्ष की जो आयु है, जिस आयु में बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है, वहां उसे आसानी से जो है वो पता लगाया जा सकता है। जब बच्चे को हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो क्या है, किसी प्रकार से बाधित है, तो उसके बिहाव पर उसे स्कूल भेजने के लिए, तैयार करने के लिए बहुत सारी जो है वो क्या करनी पड़ती हैं, फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। जैसे जस्ट आपके पास एग्जांपल है, हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो स्कूल जाने, अगर हम उसे तैयार कर रहे हैं, स्कूल भेजने के लिए रेडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट स्टूडेंट्स हैव help, the person wants help, the accessories या अदर डिवाइसेस जो उसकी फिजिकल हेल्थ को जो है वो क्या कर सके, स्टेबल कर सके। उस चीज के लिए उसे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो कृत्रिम उपकरण या असिस्टिव डिवाइस की जो है वो क्या होगी, आवश्यकता जो है वो चाहिएगी। तो उसके बिहाव पर कई बार क्या देखा जाता है कि लोगों का जो आर्थिक स्तर है या सामाजिक स्तर है वो क्या होता है, इतना हाई जो है वो नहीं होता। सामाजिक रूप से लोग जो है, थिंकिंग क्या होती है कि अगर बच्चा बाधित हो गया है तो वो किस तरह से स्कूल जाएगा, किस तरह से अपनी एजुकेशन जो है वो गेन करेगा, उसे जो है वो एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए। इकोनॉमिकली भी हम क्या देखते हैं कि बहुत सी कंडीशंस के अंदर, अगर हम कहें पॉवर्टी लेवल से बिलो के जो लोग हैं या पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं, वो गरीब लोग जो हैं, वो इकोनॉमिकली जो है वो आर्थिक रूप से बच्चों की जो है वो किसी भी प्रकार से मदद जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो है वो स्कूल के लिए तैयार नहीं हो पाते और वो जो है कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन से क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फैमिली बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हिंदी में हम कहेंगे पारिवारिक पृष्ठभूमि। फैमिली बैकग्राउंड, बहुत से परिवारों के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर क्या देखते हैं, बायसनेस जो है हमें देखने को मिलती है कि लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं कि बच्चा जो है वो अपंग हो गया है तो उस बच्चे को जो है वो किसी भी तरह से शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो बच्चे को जो है या भावनात्मक रूप से जो है वो बच्चे को इतने ज़्यादा जो है वो स्टेबल नहीं कर पाते, इमोशनल स्टेबिलिटी वो बच्चों के अंदर नहीं ला पाते, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल रेडीनेस के लिए या स्कूल के लिए तत्पर जो है वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज चाइल्ड हेल्थ। ये तो मेजर फैक्टर है ही जो कि क्या करता है, इफेक्ट करता है। हम कह ही रहे हैं कि जो स्कूल रेडीनेस है वो क्या होती है, दैट इज द प्रोसेस इन विच द स्टूडेंट इज प्रिपेयर फिजिकली एंड मेंटली फॉर देयर फर्दर एजुकेशन, जहां बच्चे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है आगे की शिक्षा लेने के लिए। अगर बच्चे की क्या होगी, फिजिकल हेल्थ जो है वो सही नहीं है तो वो उसे आसानी से स्कूल जो है वो भेजना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बच्चा नॉर्मल है, सिंपल है तो वो आराम से अपनी एजुकेशन के लिए स्कूल जो है वो जा सकता है, लेकिन बच्चा जो है वो किसी भी रूप से क्या हो चुका है, अपंग हो चुका है, असमर्थ हो चुका है, उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो उसे अलाउ नहीं कर रही है, मेंटल जो है उसको इशू है, आईक्यू लेवल उसका सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं स्कूल के लिए रेडी होने में क्या है, उसे समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड इन द स्कूल। जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि बच्चों में या विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं जो है वो बच्चे को प्रदान करी जाती है। देखिए, बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो वो अपने 5 से 6 घंटे का टाइम जो है वो कहाँ व्यतीत करता है, स्कूल के अंदर व्यतीत करता है। तो जब बच्चा स्कूल के अंदर अपना वहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है तो स्कूल को प्रॉपर जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके अंदर अलग अलग हम कहें
एक्सेसरीज का होना बहुत आवश्यक है। जब विशिष्ट बालकों को देखा जाता है तो विशिष्ट बालक जो हैं, अगर स्कूल के अंदर उन्हें एजुकेशन दी जा रही है तो उसके बिहाफ पे उनको जो है वहां पर बहुत सारी एक्सेसरीज जो है वो लगानी या रखनी जो है वो नेसेसरी होती है। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि स्कूल के अंदर स्टेयर्स के साथ साथ रैंप सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करा जाता है, तो उससे बच्चे को आने जाने में समस्या नहीं होती। इसी तरह से वॉशरूम फैसिलिटीज की जहां हम बात कर रहे हैं तो बच्चे को इंडियन पॉट के साथ साथ वेस्टर्न पॉट जो है वो प्रोवाइड करा जाता है। उसके साथ साथ हम कहें बुक्स की बात करी जाती है तो वहां बुक्स के बिहाफ पर या अगर हम कहें कि उनके जो सुटेबल मटेरियल्स है वो उनको प्रोवाइड करना नेसेसरी है। अगर ये फैसिलिटीज स्कूल के द्वारा नहीं दी जाएंगी तो बच्चा जो है, टीचर्स या जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे, वो बच्चे को स्कूल में किस तरह से रेडी करेंगे। आप देखते हो कि किसी भी स्कूल को अगर या किसी भी बच्चे को किसी स्कूल में अगर एडमिशन दिलाना है, दाखिला दिलाना है, तो उससे पहले एक पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल का सर्वे करके आते हैं। तो सर्वे में हम क्या देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो हर तरह की जानकारी इकट्ठी करते हैं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, सभी प्रकार की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें फैसिलिटीज दी जा रही हैं या फिर नहीं दी जा रही हैं, असेसिव्स या हम कहें बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है या नहीं है, वाटर फैसिलिटीज प्रॉपर है या नहीं है, बच्चे को इधर ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है। अगर ये फैसिलिटीज प्रॉपर हैं तो बच्चे को स्कूल रेडीनेस या स्कूल के लिए रेडी करना आसान हो जाता है। यदि ये फैसिलिटीज नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जो है वो सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि वो अपने विशिष्ट बालक को, असमर्थ बालक को स्कूल भेजने के लिए तैयार करें या फिर ना करें। सिमिलरली नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्कूल जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा समय बच्चे का कहाँ निकलता है, क्लासरूम के अंदर जो है वो निकलता है। जब बच्चा क्लासरूम में है तो उसके बिहाफ पर कक्षा के अंदर विद्यालय के जो टीचर्स हैं या फिर हम कहें अदर कंसर्न जो भी स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो स्टूडेंट्स को जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, जिसके बिहाफ पे बच्चे को जो है वहां पर इंडल्स या वहां पर जो है वो अपने आप को वेल सेटल्ड करने में किसी तरह की समस्या जो है वो ना आए। बच्चे को अगर क्लासरूम के अंदर अदर स्टूडेंट्स के द्वारा टीज किया जा रहा है या टीचर्स जो हैं वो उसकी किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं कर रहे हैं या बच्चा जो है वो उससे क्या देखते हैं हम, बच्चे की जो स्कूल के अंदर रेगुलरिटी है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। बच्चा लगातार जो है वो छुट्टी करना स्टार्ट कर देता है और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल के लिए रेडी करने में उन्हें समस्या जो है वो फेस करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि रोल ऑफ टीचर। जब एक स्टूडेंट को हम रेडी कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पर टीचर का रोल जो है वो क्या होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर, टीचर जो है वो क्या भूमिका निभाता है। देखिए बच्चे के लिए जो टीचर है वो कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर एक पेरेंट का रोल भी प्ले करता है, एक मार्गदर्शक का रोल भी प्ले करता है, एक फिलोसफर का रोल भी प्ले करता है, एक साइकोलॉजिस्ट का रोल भी प्ले करता है और एक डॉक्टर का रोल भी जो है वो प्ले करता है। हम कहें कि वातावरण को, चाहे क्लासरूम के वातावरण को सुटेबल बनाना है, चाहे स्कूल के वातावरण को सुटेबल बनाना है, बच्चे की हेल्थ को अगर हम अच्छा रखना चाहते हैं तो उन सभी मेजर फैक्टर्स के बिहाफ पर पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसमें वर्क करते हैं। टीचर्स जो है उसके अंदर वर्क करता है। टीचर का जो है वो मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि वो हर प्रकार से बच्चे की जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उन सभी को अच्छे तरीके से क्या है समझे कि बच्चे के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो क्या है। जब वो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझेगा तो उसके बाद वो बच्चे की स्पेशल नीड क्या है, उस बच्चे की आवश्यकताएं जो हैं वो किस तरह की हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से समझे। उसके साथ साथ बच्चे को जो है वो एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज की एश्योरिटी जो है वो भी किसके द्वारा करी जाती है, टीचर्स के द्वारा जो है वो करी जाती है। तो टीचर जो है वो बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर रेडी करने में सबसे मुख्य जो है वो रोल निभाता है। जब बच्चा आ रहा है स्कूल के अंदर, अगर उसे सही एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा अपनी एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली क्या हो पाएगा, कंटिन्यू जो है वो इसके अंदर कर सकेगा।
अब हम इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा स्कूल ट्रांजिशन जो है वो क्या होता है। इसी तरह से जहां हम स्कूल के लिए बच्चे को तत्पर किया जा रहा है, सिमिलरली बच्चे को स्कूल अवस्था कि बच्चा जब फर्स्ट टाइम जो है वो स्कूल के अंदर आता है या उसको एनवायरनमेंट किस तरह का मिलता है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे को क्या करते हैं यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल ट्रांजिशन। स्कूल ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, विद्यालय अवस्थान। जो अवस्थान होता है, ट्रांजिस्ट होना यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो जाना। तो हम जब देखते हैं तो अवस्थान जो है वो हर व्यक्ति की लाइफ में आता है, या हम कहें एक नॉर्मल सिचुएशन है कि हमें एक स्थान से हम क्या जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ट्रांजिशन का मतलब हो गया, जब हम स्कूल ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो स्कूल ट्रांजिशन का अर्थ क्या हो गया कि बच्चा जब जो है ऐसी परिस्थितियां जिसके अंदर विशिष्ट बालक या कोई भी सामान्य बच्चा है, वो जब विद्यालय से पहले दिन का जो उसे वातावरण मिलता है स्कूल से, या हम ये कहें कि बच्चा जब क्या हो रहा है, होम से घर से जो है वो कहाँ जा रहा है, स्कूल के अंदर जा रहा है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन का नाम जो है वो दिया जाता है, स्कूल ट्रांजिशन। एक जो हम कहें घर का वातावरण है, होम एनवायरनमेंट है, उस होम एनवायरनमेंट से बच्चा जब पहली बार कहाँ जा रहा है, स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जा रहा है, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, स्कूल ट्रांजिशन कहा जाता है। स्कूल रेडीनेस में क्या था, बच्चे को तैयार करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्कूल जाने से पहले किया जाता है। स्कूल ट्रांजिशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, जो कि स्कूल जाने के बाद जो है वो किया जाता है, यानी कि बच्चे की जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले इसके पास एजुकेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म था, घर था, लेकिन बच्चे के लिए अब एजुकेशन का प्लेटफॉर्म क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो वहां पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी। फैक्टर्स अफेक्ट स्कूल ट्रांजिशन। सबसे पहले इसके अंदर आता है डिग्री ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिग्री ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिग्री ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो हमें क्या कहती है इसके अंदर, कि बच्चा जो है वो अनिरंतरता की मात्रा। जब बच्चा जो है वो स्टार्टिंग के प्रारंभिक जो स्कूल टाइम होता है उसके अंदर जब बच्चा जा रहा है तो उसके लिए ट्रांजिशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कठिन होने की वजह से बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर रेगुलरिटी जो है वो नहीं शो करता, वो बीच बीच में क्या करता है, एब्सेंट हो जाता है। वो एब्सेंट होने के क्या है, रीजन होते हैं। वो रीजन किससे संबंधित होते हैं, वो स्कूल से संबंधित होते हैं। या तो स्कूल का क्या देखा जाता है कि स्कूल का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, या पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, या हम कहें करिकुलम के अंदर इस तरह की हम कहें एक्टिविटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जो कि असमर्थ बालक को जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होने में समस्या जो है वो फेस करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। शेयरिंग
ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का आदान प्रदान। सूचना का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान का मतलब क्या हो गया कि पढ़ाने का जो तरीका है वो किस तरह का है, बच्चा जो है वो सही तरीके से गेन एजुकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, या जिस एनवायरनमेंट से, जो परिवार के अंदर या समुदाय के अंदर उसे जिस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा था, क्या उसी प्रकार का एनवायरनमेंट जो है वो उसे स्कूल में दिया गया है, अध्यापक के द्वारा उसके साथ किस तरह से एडजस्टमेंट जो है वो करी जा रही है, वो किसमें आता है, आपका शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कहीं ना कहीं स्कूल ट्रांजिशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सपोर्ट टू द चाइल्ड। और लास्ट है हमारे पास फैमिली पार्टिसिपेशन। सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड द फैमिली पार्टिसिपेशन। सपोर्ट टू द चाइल्ड, बच्चों के लिए सहयोग, समायोजन जो है वो एडजस्टमेंट। बच्चा एक नए एनवायरनमेंट में आ रहा है, स्कूल के अंदर आ रहा है, तो हम देखते भी हैं एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल फैमिली एनवायरनमेंट से स्कूल एनवायरनमेंट में आ रहा है तो वो तरह तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, फिजिकल एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चर के बिहाफ पर जो है वो कहीं ना कहीं कमी जो है वो देखने को मिलती है। तो हम कहें बच्चों का जो स्तर है, बच्चों का जो लेवल है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों की जो है वो क्या करनी, सहायता। अगर बच्चों को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से जो है वो पूरी जो है उसे क्या मिल रही है, सहायता मिल रही है, तो वो स्कूल ट्रांजिशन, स्कूल आने में उसे किसी प्रकार की समस्या जो है वो नहीं आएगी। वो आसानी से अपने फैमिली बैकग्राउंड को छोड़कर जो है वो स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट जो है वो हो जाएगा। अगर उसे किसी तरह की हेल्प या हम कहें स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो हम क्या देखते हैं, बच्चा जो है वो एक बार आने के बाद लगातार जो है वो क्या है, छोड़ देता है। उसकी अगर सारी की सारी जो नीड्स हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लास्ट, दैट इज फैमिली पार्टिसिपेशन, पारिवारिक सहभागिता। जब हम स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि बच्चे को जो है वो तैयार करना है स्कूल के लिए, तो स्कूल रेडीनेस में हम क्या है, फैमिली जो है वो अपना मेजर रोल प्ले करता है। स्कूल ट्रांजिशन, कि बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए, स्कूल भेजने के लिए भी फैमिली जो है वो अपना मुख्य रोल जो है वो प्ले करती है। वो बच्चे को हम कहें सहयोग देने में या उसके साथ साथ उनकी जो एटीट्यूड है, उनका जो नज़रिया है उसे पॉजिटिव बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। वो विद्यालय की सभी गतिविधियों से अवगत होने के बाद बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करते हुए वो उसे जो है वो स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो छोड़े। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, स्कूल ट्रांजिशन। स्कूल ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया कि एक फैमिली एनवायरनमेंट से, एक घर के वातावरण से बच्चे को कहाँ जाना है, कहाँ लेकर आना है, बच्चे को विद्यालय के एनवायरनमेंट के अंदर लेके आना है, किस चीज़ के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और यदि हम इसको देखते हैं स्कूल रेडीनेस, तो स्कूल रेडीनेस का मतलब हो गया इस स्कूल ट्रांजिशन के लिए बच्चे को क्या करना, तैयार करना, विद्यालय के लिए उसे जो है वो तैयार करना। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि स्कूल रेडीनेस क्या होता है और स्कूल ट्रांजिशन क्या होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।